बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का बेहतरीन तरीके से संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व के जिला उपाध्यक्ष, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष, समाजवादी लोहिया वाहिनी मोदी नगर के कई बार रहे विधानसभा अध्यक्ष और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे पिछले 10 साल से भाई सावेज खान साहब का मैं धन्यवाद और इनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि सावेज भाई मोदी नगर से चलकर यहाँ मुरादनगर में भी बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो कार्यक्रम कराने का काम किया है उसके लिए यह भी बधाई के पात्र है। साथियों, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे साथी, हमारे भाई, मैं अंकुर त्यागी जी को भी बधाई देना चाहूंगा, अंकित त्यागी जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने इतने कम समय में यह सैकड़ों की तादाद में नौजवान और बुजुर्गों को इकट्ठा कर कर जो अपनी मजबूती का जो परिचय दिया है उसके लिए यह बधाई के पात्र है। और मैं इनको विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत भी है और आपकी बातों को आगे रखने का हम लोग काम भी करेंगे। साथियों, मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व के जिला उपाध्यक्ष, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव, हमारे बड़े भाई, त्यागी समाज की आवाज लगातार बुलंद करने वाले मुरादनगर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा त्यागी समाज और अन्य समाजों को जोड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मैं भाई नितिन त्यागी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो भी यहाँ चलकर यहाँ रावली में वो भी आए हैं। साथियों, हमारे बड़े भाई गांव रावली के ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पुराने नेता भाई बिट्टू त्यागी जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि बिट्टू त्यागी जी भी अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर हमारे बीच में आए। हमारे साथ लोनी से चलकर आए समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी नेता और कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा भाषण देने वाले भी, और मुझे भी उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, भाई गुल्लू प्रधान जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि गुल्लू प्रधान जी भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। साथियों, भाई फुरकान कुरैशी जी, फुरकान मिर्जा जी, सॉरी, एक हमारे लोनी में भी फुरकान कुरैशी हैं तो इसलिए जो है नाम सेम होने की वजह से वो भी हमारे साथी हैं। फुरकान भाई, अगर आप भी सुन पा रहे हो तो देख लो, मैं आपको यहाँ भी याद कर रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद। साथियों, मेरे साथी और पिछले 17-18 साल से समाजवादी पार्टी की लगातार, वैसे तो बचपन से सेवा कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि अभिमन्यु जब पेट में थे तो पेट में होने के बाद जब वह षड्यंत्र रचा जा रहा था तो उन्होंने उसको पार करने के सीखने के लिए तो पेट में ही वो सब चीजें, चक्रव्यूह तोड़ने की रचना पेट में ही सीख ली थी। तो ऐसे ही बचपन से ही मेरे मित्र, मेरे साथी भाई मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष जन्म से ही समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं इन्होंने बचपन से ही सीख ली थी। वैसे ये सब चीजें हम मजाक में भी कहते हैं, पर ये इतने कद्दावर नेता है कि समाजवादी पार्टी में इनकी एक अलग अपने मुकाम और अपनी पहचान है। भाई रविंद्र यादव जी। साथियों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के दूल्हे, समाजवादी पार्टी लोनी में एक अलग जगाने वाले, अभी परसों समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली हुई थी जिसमें हजारों की तादाद में साइकिल इकट्ठा कर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मजबूत करने वाले समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई अनीस अली जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर भाई अंकित त्यागी जी को विधानसभा अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए भी मैं इनके धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरे बड़े भाई समाजवादी पार्टी की रीढ़, समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि
जिला पंचायत के दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य चुने गए और गाजियाबाद के अंदर समाजवादी पार्टियों में सबसे बड़ी जीत जो अभी समाजवादी पार्टी में इन्होंने अपना परचम फहराया है, मैं उसके लिए इनको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी मैं इनको देता हूं। और साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से इस लाइव के माध्यम से और आप लोगों की आवाज बनते हुए और मेरी भी इच्छा है कि समाजवादी पार्टी से मुरादनगर से वो विधानसभा का चुनाव लड़ने का वो काम करे और आप लोगों की जो है आवाज उठाने का लगातार 2 बार से तो काम कर ही रहे हैं, विधानसभा में भी उठाने की मुरादनगर के काम करने का काम करे भाई आदरणीय श्री विकास यादव जी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं पर परिचय इतना लंबा हो जाएगा, थोड़ी सी मेरी आदत से मैं थोड़ा सा मजबूर भी हूं, पर फिर भी कोई बात नहीं, अगर कोई साथी बोर हो रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। साथियों, किसी भी परिचय का मोहताज नहीं, समाजवादी पार्टी के भीषम पितामह, समाजवादी पार्टी की रीढ़, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भाई, आदरणीय समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी और समाजवादी पार्टी के जमीन से जुड़े हुए नेता आदरणीय डॉक्टर अबरार अलवी जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं इनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि ये भी हमारे कहने पर भाई अंकित त्यागी जी के प्रोग्राम में शामिल हो गए। साथियों, मेरे से पहले कई वक्ता काफी कुछ बोल चुके हैं, मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का भी, माफी चाहूंगा नाम भूल गया था, डॉक्टर साहब भी आए, डॉक्टर साहब अनिल त्यागी जी, वकील साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा। कोई साथी यहाँ पत्रकार बंधु बैठा हो तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और आप सभी लोगों को मैं नमन करते हुए अपनी बात को, आप लोगों को धन्यवाद, आपका चरण स्पर्श करते हुए अपने बुजुर्गों का, साथियों मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। साथियों, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, भाई नितिन त्यागी जी हो, भाई रविंद्र यादव जी हो, भाई सावेज खान साहब हो, भाई बिट्टू त्यागी जी हो या अन्य कोई नेता हो, मेरे से सीनियर और मेरे से मुझे पता है कि मेरे से बड़े नेताओं को आप यहाँ सुनने के लिए आए हैं। भाई विकास यादव जी को आप सुनना चाहते हैं, आप डॉक्टर अबरार अलवी जी को आप सुनना चाहते हैं, आप अनीस अली जी को आप सुनना चाहते हैं, तो ये भी मेरे से अलग पार्टी की नीतियां और पार्टी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। साथियों, मैं तो आपको एक छोटी सी कहानी या एक छोटी सी बात के ऊपर बताकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपने साथियों टीवी पर बचपन में रामायण बहुत देखी होगी, रामायण देखी होगी, आपने भगवान श्री राम को भी देखा होगा और रावण को भी देखा होगा, उसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अध्यक्ष जी थोड़ा सा आप भी मेरी बात पर गौर करें। और आपने और भी जो उसमें रहे हैं लक्ष्मण सीता माता सबके बारे में सुना और पढ़ा होगा, पर एक चीज उससे सीखने को आपको शायद मिलेगी, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। डॉक्टर साहब आप भी जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। त्यागी जी के लिए है वैसे ये बात, भाई अंकित त्यागी जी के लिए। साथियों, मुरादनगर के जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार मुरादनगर को लूटने का काम कर रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ भी लगातार, मैं नाम लेके ही कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार इतने चरम पर आ गया है कि 4 सालों में, इन 5 सालों में उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 तक 5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में आप लोगों को मेट्रो देने का काम किया, आप लोगों को तहसील देने का काम किया, आप लोगों को कन्याधन देने का काम किया, आपको पेंशन देने का काम किया, महिला और बुजुर्गों को सम्मान करने का काम किया, पार्क बनाए, हाईवे बनाए, लैपटॉप बच्चों के लिए बांटे, 10वीं के जो बच्चे पास हुए उनको उचित उनको इनाम देकर, लैपटॉप देकर उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। पर यहाँ के मैं जानना चाहता हूँ कि मुरादनगर के जनप्रतिनिधियों ने या गाजियाबाद जिले के अगर हम रहने वाले हैं तो गाजियाबाद के जनप्रतिनिधियों ने क्या किया। यहाँ पर साथियों 5 जनप्रतिनिधि भाजपा के हैं, 5 विधानसभाएं हैं, 5 भाजपा के हैं, और जिस विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है उसके जनप्रतिनिधि लगातार 3 से 4 बार लगातार वो यहाँ जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। साथियों, बात हो रही थी रामायण की, बात हो रही थी भगवान श्री राम की, बात हो रही थी रावण की।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब रावण ने, अध्यक्ष जी विकास भाई आप भी ध्यान देना, रावण ने जब कुरीतियां रावण की बढ़ गई, रावण की जब कुरीतियां बढ़ गई, रावण का अत्याचार जब जनता के ऊपर बढ़ गया और रावण से जनता जब त्राही त्राही करने लगी, तो रावण को, क्योंकि रावण इतनी आसानी से उसका स्वर्गवास, उसकी मौत नहीं हो पाती, तो उसके लिए साथियों आपको जानकारी होगी भगवान विभीषण के बारे में। भगवान विभीषण में इसलिए कहूंगा क्योंकि वो इतने सच्चे, इतने ईमानदार और इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने जब कुरीतियां उनके सगे भाई की, उनके भाई की बढ़ गई, तो विभीषण ने भगवान श्री राम का साथ देने का काम किया। और भगवान श्री राम का साथ देने के लिए उन्हें अपने भाई से, अगर सगा भाई भी कोई अत्याचार, कोई जुल्म और कोई जुल्म करता है, कोई अत्याचार करता है, माताओं बहनों पर करता है, या कोई विकास नहीं करता है, तो सगा भाई भी अपने भाई के खिलाफ होकर ईमानदारी की ओर एक आवाज उठाने का काम करता है। इसी में जैसा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार यहाँ की जनता के साथ धोखा और खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, वो लगातार अत्याचार करने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में मैं साथियों बधाई दूंगा भाई अंकित त्यागी जी को कि यह अंकित त्यागी जी विभीषण बनने का काम करें, कि लोग विभीषण बन के जो एक सच्चाई का साथ दे, भाई विकास यादव का साथ दे, भाई अखिलेश यादव जी का साथ दे, समाजवादी पार्टी का साथ दे, जिससे कि अच्छाई और सच्चाई की जीत हो। लोग विभीषण को गद्दार, कलंकित, आरोपित, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पर मैं ये कहता हूं कि अगर भगवान विभीषण नहीं होते तो रावण की हार नहीं होती और भगवान राम की जीत नहीं होती। तो इसीलिए भाई अंकित त्यागी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, उनको सबक सिखाने के लिए आप समाजवादी पार्टी में आए हैं। और समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की कमान आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप त्यागी समाज के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं, और आप त्यागी समाज और सारे स्वर्ण समाज का आप उनको जाकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के बारे में बात बताएंगे और अखिलेश यादव जी की बात करेंगे, और 2022 में आप अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का आप काम करेंगे। साथियों, तो भगवान विभीषण की तरह मैं इनको, अंकित त्यागी जी को भी यही शिक्षा और ये बात बताना चाहूंगा। इस बात को पॉजिटिव में लेते हुए आप ये ना डरें कि लोग, त्यागी समाज के लोग या यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आपको गद्दार कह के संबोधित करें, या आपके लोग यहाँ आपको किसी और चीज कह के संबोधित करें। जब लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाती है त्यागी जी, तो उसके खिलाफ जब दुश्मनी की बात होती है, जब बेकार की बात होती है, जब बेईमानी की बात होती है, तो उसके खिलाफ किसी सच्चे आदमी खड़ा होना होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष से लेकर मैं जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदों पर, विभिन्न पदों पर रहा हूँ, तो मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज आप विधानसभा अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड बन रहे हैं, कल को आप मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, आप यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष बन सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी, यह एक ऐसी पार्टी है कि जो पार्टी कार्यकर्ताओं को, पीछे पंक्ति के लोगों को भी आगे बैठाने का काम करती है, क्योंकि इसमें चाहे वो नितिन त्यागी जी हो, चाहे विकास यादव जी हो, चाहे मैं खुद हो, चाहे भाई अनिल अली हो, चाहे रविंदर यादव हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, संघर्ष करके हम पीछे से निकलकर हम आगे बैठने का आज ये काम हुआ है। आज आप यहाँ बैठे हुए हो, आज वो लोग वहां पे खड़े हुए हैं, कल को मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग यहाँ पर होंगे और हम कहीं और होंगे, क्योंकि यह पार्टी हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। एक ही नारे के साथ आप बात खत्म करेंगे। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। साथियों, डॉक्टर अबरार अलवी जिंदाबाद, विकास यादव जिंदाबाद, अनीस अली जिंदाबाद, रविंदर यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब आपके बीच समाजवादी पार्टी के